नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। यूपी बजट 2026-27 पेश, विकास को प्राथमिकता। आज विधानसभा में राज्य सरकार ने नया बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क परियोजनाओं पर जोर दिया गया। किसानों और युवाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा हुई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। सरकार ने इसे विकास का संतुलित दस्तावेज बताया। विपक्ष ने कुछ बिंदुओं पर सवाल भी उठाए। अब जनता को इसके जमीनी असर का इंतजार है। किसानों के लिए आधुनिक कृषि योजना शुरू। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नई योजना लागू हुई। सिंचाई और बीज गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया। फसल भंडारण की बेहतर व्यवस्था पर काम होगा। कृषि विशेषज्ञों की टीम गांवों का दौरा करेगी। सरकार ने समय पर भुगतान का भरोसा दिया। किसानों में इस फैसले को लेकर सकारात्मक माहौल है। प्रदेश में मौसम साफ, कोहरे से राहत। कई जिलों में सुबह का कोहरा पहले से कम देखा गया। दिन में हल्की धूप निकलने से ठंड में कमी आई। मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने का संकेत दिया। पूर्वी इलाकों में हल्की धुंध रह सकती है। यात्रियों को बेहतर दृश्यता का लाभ मिला। स्कूलों की उपस्थिति में सुधार देखा गया। फिलहाल मौसम सामान्य होता दिख रहा है। लखनऊ में अवैध हथियार गिरोह का पर्दाफाश। एसटीएफ ने छापेमारी कर अवैध हथियार बरामद किए। कार्यवाही में कई तमंचे और कारतूस जब्त हुए। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। गिरोह के नेटवर्क की जांच की जा रही है। पुलिस ने बड़ी घटना टलने का दावा किया। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की। यूपी पुलिस भर्ती परिणाम घोषित। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। हजारों अभ्यर्थियों ने वेबसाइट पर रिजल्ट देखा। चयनित युवाओं में खुशी का माहौल है। अगले चरण में मेडिकल जांच होगी। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बताया गया। लंबे इंतजार के बाद उम्मीदवारों को राहत मिली। अब आगे की तैयारी तेज हो गई है। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग ने कई जिलों में दवा वितरण शुरू किया। घर घर टीम पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रही है। बीमारी खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए गए। लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की गई। स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी जारी है। इस पहल से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। महिला स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई योजना घोषित की। स्वयं सहायता समूहों को सस्ती दर पर ऋण मिलेगा। ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। घरेलू उद्योगों को बाजार से जोड़ने की तैयारी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। महिलाओं में उत्साह का माहौल दिखा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उद्योग विकास योजना। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। निवेश आकर्षित करने के लिए नीति बनाई गई। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भूमि चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। स्थानीय व्यापार को नया सहारा मिलेगा। सरकार ने क्षेत्रीय विकास का भरोसा दिया। पूर्वी यूपी में नई उम्मीद जगी है। प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। संगम क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम हुए। घाटों की सफाई पर भी ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। आपात स्थिति से निपटने की योजना तैयार है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। लखनऊ मेट्रो विस्तार पर चर्चा तेज। नए रूट को लेकर प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। यातायात दबाव कम करने की योजना बनाई गई। स्थानीय नागरिक लंबे समय से मांग कर रहे थे। मेट्रो विस्तार से प्रदूषण में कमी आएगी। व्यापारिक क्षेत्रों को जोड़ने पर विचार है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार है। जल्द अंतिम निर्णय आने की उम्मीद है। कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण अभियान। औद्योगिक इकाइयों की जांच तेज की गई। मानक उल्लंघन पर नोटिस जारी हुए। नदी किनारे सफाई पर जोर दिया गया। स्थानीय लोगों ने राहत की उम्मीद जताई। प्रदूषण बोर्ड की टीम सक्रिय है। नियमित निरीक्षण जारी रहेगा। पर्यावरण सुरक्षा प्राथमिकता बनी हुई है। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां पूरी। हाई स्कूल और इंटर परीक्षाएं जल्द शुरू होंगी। केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नकल रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी हुए। छात्र छात्राएं तैयारी में जुटे हैं। अभिभावक भी सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण परीक्षा का भरोसा दिया। समय पर परीक्षा संपन्न कराने की तैयारी है। आगरा में पर्यटन गतिविधियां बढ़ी। ताजमहल पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में पहुंचे। होटल और दुकानदारों को फायदा हुआ। पर्यटन विभाग ने सुविधाएं सुधारी। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। स्थानीय कारोबार में रौनक लौटी। शहर में सकारात्मक माहौल दिखा। मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी निर्माण तेज। निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया। स्थानीय युवाओं में उत्साह बढ़ा है। राष्ट्रीय स्तर की तैयारी का लक्ष्य है। विशेष प्रशिक्षक नियुक्त होंगे। खेल क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में नई सुविधाएं। अस्पताल में आधुनिक मशीनें लगाई गईं। गंभीर मरीजों के इलाज में सहूलियत होगी। डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। आसपास जिलों के मरीजों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। मरीजों में भरोसा बढ़ा है। नोएडा में स्टार्टअप नीति लागू। नई नीति से युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। निवेश बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान बनाई गई है। आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार अवसर बढ़ने की संभावना है। डिजिटल नवाचार पर जोर दिया गया है। नोएडा टेक हब के रूप में उभर रहा है। वाराणसी घाटों पर सफाई अभियान। नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया। कचरा मंथन बेहतर किया गया। श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। स्थानीय संगठनों ने सहयोग किया। निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई। सुंदरता को निखारने का प्रयास जारी है। घाटों की छवि और बेहतर हुई है। अलीगढ़ में बिजली व्यवस्था सुधार। नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। ट्रांसफार्मर बदले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। बिजली कटौती में कमी आई है। विभाग ने समयबद्ध सुधार का आश्वासन दिया। गर्मी से पहले तैयारी की जा रही है। लोगों में राहत का माहौल है। झांसी में जल संरक्षण अभियान। तालाबों की सफाई शुरू की गई। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम हुए। पानी बचाने की अपील की गई। पंचायतों की भागीदारी बढ़ी है। गर्मी से पहले तैयारी की जा रही है। जन सहभागिता पर जोर दिया गया है। जल संकट से निपटने की पहल शुरू है। बरेली में सड़क परियोजना तेज। अधूरी सड़क का काम फिर शुरू हुआ। यातायात में सुधार की उम्मीद है। व्यापारियों को राहत मिलेगी। प्रशासन ने समय सीमा तय की है। निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। जनता ने फैसले का स्वागत किया। जल्द सड़क चालू होने की संभावना है। सहारनपुर में गन्ना भुगतान प्रक्रिया शुरू। चीनी मिलों ने बकाया भुगतान शुरू किया। किसानों के खातों में राशि पहुंची। सरकार ने समय पर भुगतान के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में राहत का माहौल है। कुछ भुगतान अभी शेष बताए गए हैं। निगरानी समिति सक्रिय है। किसानों में संतोष दिख रहा है। फतेहपुर में महिला सुरक्षा अभियान। पुलिस ने बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया। महिला हेल्पलाइन का प्रचार किया गया। छात्राओं को जागरूक किया गया। सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई। अभिभावकों ने पहल की सराहना की। सख्ती का संदेश दिया गया। महिलाओं में भरोसा मजबूत हुआ। रामपुर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित। मुफ्त जांच और दवा वितरण हुआ। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने परामर्श दिया। गंभीर मरीजों को रेफर किया गया। स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक पहुंची। सरकार ने नियमित शिविर का आश्वासन दिया। लोगों ने राहत महसूस की। मथुरा में यातायात व्यवस्था सख्त। जाम की समस्या से निपटने की योजना बनी। मुख्य चौराहों पर पुलिस तैनात की गई। अवैध पार्किंग पर कार्रवाई हुई। लोगों से नियम पालन की अपील की गई। व्यवस्था में सुधार के संकेत मिले। व्यापारियों ने सहयोग दिया। आने वाले दिनों में और सुधार होगा। बलिया में रोजगार मेले का आयोजन। जिला स्तर पर रोजगार मेला लगा। कई निजी कंपनियों ने भाग लिया। हजारों युवाओं ने इंटरव्यू दिया। चयनित युवाओं में खुशी रही। स्थानीय रोजगार अवसर बढ़े। सरकार ने नियमित आयोजन की बात कही। युवाओं में नई उम्मीद जगी। चित्रकूट में पर्यटन विकास योजना आगे बढ़ी। धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सड़क और रोशनी की व्यवस्था सुधारी गई है। होटल व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। स्वच्छता अभियान चलाया गया। पर्यटन विभाग सक्रिय हुआ। क्षेत्र में विकास की उम्मीद बढ़ी। सीतापुर में राशन वितरण जांच। शिकायतों के बाद जांच शुरू हुई। कोटेदारों से रिकॉर्ड मांगा गया। लाभार्थियों से फीडबैक लिया गया। अनियमितता पर कार्रवाई होगी। पारदर्शिता पर जोर दिया गया। रिपोर्ट जल्द तैयार होगी। जनता की नजर प्रशासन पर है। प्रतापगढ़ में सड़क सुरक्षा अभियान। बिना हेलमेट चालान काटे गए। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम हुए। यातायात नियमों का प्रचार किया गया। दुर्घटनाएं रोकने पर जोर है। पुलिस की गश्त बढ़ाई गई। युवाओं को नियम पालन का संदेश मिला। अभियान आगे भी जारी रहेगा। हापुड़ में मंडी भाव स्थिर। अनाज की कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं हुआ। किसानों ने सामान्य बिक्री की। व्यापारियों ने बाजार संतुलित बताया। आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। सरकार की निगरानी जारी है। खरीदारों में घबराहट नहीं दिखी। फिलहाल बाजार स्थिर बना हुआ है। अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा। जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। अधूरे कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए। सड़क और सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। जनप्रतिनिधियों ने सुधार रखे। पारदर्शिता का आश्वासन दिया गया। नागरिकों को बेहतर सुविधा की उम्मीद है। अगली बैठक जल्द आयोजित होगी।